हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हर चैप्टर के बैक साइड में हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5, देन a क्रॉस b इज। तो a क्रॉस b क्या आएगा? हमारे पास a गिवन है 1 2 3, b हमें गिवन है स्टूडेंट्स 4 5, तो हमें a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b क्या होगा स्टूडेंट्स? यानी उन ऑर्डर पेयर का सेट जिसमें फर्स्ट एलिमेंट a से है और सेकंड एलिमेंट कहाँ से है? b से है। तो पहला एलिमेंट a से हम क्या लें? a से हम फर्स्ट एलिमेंट 1 लें, b से हमने लिया 4 तो 1 4, a से 1 लिया, b से 5 लिया तो 1 5। a क्रॉस b में वो एलिमेंट ऑर्डर पेयर आएंगे ना जिसमें फर्स्ट एलिमेंट a से है, सेकंड एलिमेंट b से। देखिए फर्स्ट एलिमेंट a से है, सेकंड b, फर्स्ट a से सेकंड b से। a से हमने लिया 2, b से ले लिया 4, a से 2, b से 5, 2 5, और a से लिया 3, b से लिया 4, a से लिया 3, b से लिया 5, तो 3 5। तो इसका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स 1 4 1 2 2 4 2 5 3 4 3 5। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास डी। तो मैंने डी ऑप्शन को करेक्ट भी कर रखा है। अब सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ a इज इक्वल टू ए डी, बी इज इक्वल टू बी सी ई, सी इज इक्वल टू बी सी एफ, देन a क्रॉस b माइनस सी हमें निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड क्वेश्चन है, a हमें गिवन है a कोमा डी, b हमें गिवन है स्टूडेंट्स, b हमें गिवन है b c और e, और c गिवन है स्टूडेंट्स हमें वो है बी सी एफ। तो हमें निकालना है a क्रॉस b माइनस सी, यानी a क्रॉस, a क्या है मेरे पास? a कोमा डी, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे b माइनस सी के साथ। अब b माइनस सी क्या आएगा? यानी b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है। देखिए b माइनस सी का मतलब क्या है? b ओनली b, यानी जो सिर्फ वो एलिमेंट जो सिर्फ b में है वो c में नहीं है। तो दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ओनली b नॉट c। ओके, तो b तो c में है, c भी c में है, तो e एक ऐसा एलिमेंट है जो b में तो है लेकिन c में नहीं है। तो b माइनस सी आएगा हमारे पास e। तो अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स, पहला एलिमेंट यहाँ से, दूसरा यहाँ से, a कोमा e, और दूसरा आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास d कोमा e। तो हमारे पास ये दो ऑर्डर पेयर हो गए। तो दिस इज आर a क्रॉस b माइनस सी। तो ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ए ई डी ई। ये देखिए ए ई डी ई। अब इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4, c इज इक्वल टू 4 5 6, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है a हमारे पास गिवन है 1 2 3, और b हमें गिवन है स्टूडेंट्स 3 4, और c गिवन है हमारे पास 4 5 6। तो हमें निकालना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। यानी हम सीधी सीधी यानी a क्रॉस b के एलिमेंट लिख लें और a क्रॉस c के, फिर उनका इंटरसेक्शन निकालें। तो a क्रॉस b यानी फर्स्ट एलिमेंट a से, सेकंड b से, तो a क्रॉस b आएगा 1 3, 1 के साथ 4, आगे आएगा 2 3 2 4, आगे आएगा 3 3, और आएगा 3 4। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स a क्रॉस b। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है a क्रॉस c के साथ। अब a और c, a क्रॉस c है ना, तो a और c की क्रॉस प्रोडक्ट 1 4 1 5 1 6, यानी 1 4 1 5 1 6, और आगे आएगा 2 का पहला एलिमेंट यहाँ से, दूसरा यहाँ से, 2 4 2 5 2 6, और क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? अब 3 के साथ ही 3 4 3 5 3 6 और 3 6। अब अगर इन दोनों में कॉमन देखूं मैं स्टूडेंट्स, तो इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा हमारे पास? इन दोनों में कॉमन रहेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 4 वाले। देखिए यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 4 है, तो हमारे पास 4 वाले कॉमन, 1 4 यहाँ भी, देखिए 1 4 यहाँ भी है।
तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन हमने निकालना है, तो कॉमन हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स कॉमन आएगा हमारे पास 1 4 और 2 4 और 3 4। आप देखोगे ये जो पेयर हैं ये दोनों में है, 1 4 यहाँ भी, यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी है और यहाँ भी, 3 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। इट मीन्स दिस इज आर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा, ये है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स हम इसी का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में उसने कहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है थ्योरम का। तो मैं आपको थ्योरम दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो थ्योरम। थ्योरम थर्ड है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। इसमें यहाँ पे प्रूव भी कर रखा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी किसके इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन अंदर चला जाएगा, फिर क्रॉस बीच में आ जाएगा, फिर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन डी। यानी हमारे पास ये देखिए ये रिजल्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी का। ए इंटरसेक्शन सी यानी इंटरसेक्शन अंदर आ चला गया और क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। आप और ये प्रूव कर रखा है स्टूडेंट्स। अगर आप इसका रिजल्ट को समझना चाहते हो तो आप यहाँ से देख भी सकते हो। अदरवाइज इसका जो रिजल्ट क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। यानी अगर यहाँ पे हम देखें तो इसका ऑप्शन रहेगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी का। तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ये यानी हमारे पास ये वाला ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यानी फोर्थ का क्या रहेगा, ऑप्शन सी। तो यानी फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा। अब इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, इफ़ ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है, सी गिवन है और ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास हमें ए गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन में। ए हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1, 2, 4। बी हमें गिवन है 2, 4, 5 और सी गिवन है 2, 5। तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी। तो देखिए ए माइनस बी निकालते हैं सबसे पहले। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, 1 बी में नहीं है, 2 बी में है, 4 बी में। तो ए माइनस बी क्या आएगा, सिर्फ 1 एक ऐसा एलिमेंट है ए का जो बी में नहीं है। अब इसका क्रॉस करना है बी माइनस सी के साथ, यानी बी माइनस सी का मतलब है बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। 2 भी सी में है, 4 सी में नहीं है, तो ये आया 4, यानी इन और 5 भी सी में है। हमें बी के वो एलिमेंट लेने थे जो सी में नहीं है। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 4, यानी पहला एलिमेंट यहाँ से, दूसरा यहाँ से, और ये ऑर्डर पेयर आया हमारे पास सिर्फ एक ही। तो ऑप्शन देखते हैं हम कौन सा है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास रहेगा बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम इसका सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ एन एलिमेंट आर कॉमन टू ए एंड बी, अगर ए में और बी में एन एलिमेंट कॉमन है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने कॉमन होंगे। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ए में एलिमेंट है 3 और बी में है 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होंगे 6। अब अगर वो कहता है ए और बी दो सेट है, उनमें नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या है, कॉमन है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं कॉमन, जो एन। तो दोनों में कितने कॉमन होंगे, एन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में। तो उनमें कितने होंगे स्टूडेंट्स, एन क्रॉस एन मल्टीप्लाई एन, यानी एन का स्क्वायर। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। वैसे ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास ये ए है, एग्जाम्पल के साथ करवा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। लेट ए हमारे पास है 1, 2, 3 और बी है मेरे पास 2, 3, 4। तो मैं इसमें ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, 2 कॉमन है स्टूडेंट्स। तो ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 × 2 यानी 4 एलिमेंट कॉमन होंगे। तो ये मैं दिखाता हूँ ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में 4 एलिमेंट कैसे कॉमन होंगे। तो देखिए ए क्रॉस बी निकालेंगे अगर हम, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा हमारे पास, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप सीधा यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यानी 2, 3
और 2 3, ये दो एलिमेंट कॉमन। अगर इनके हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो 2 2 2 3 3 2 3 3, यानी 2 2 2 3 3 2 और 3 3। तो आप देखोगे ये जो एलिमेंट है ये ए के थे और ये बी के थे, यानी ए क्रॉस बी में भी मिलेंगे ये और बी क्रॉस ए में मिलेंगे। तो हमारे पास यानी 2 अगर एलिमेंट कॉमन थे ए और बी में, तो ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे? 2 × 2 यानी 4। तो आप देख सकते हो ये वाले 4 एलिमेंट ए क्रॉस बी में भी आएंगे और बी क्रॉस ए में भी आएंगे। तो हमारे पास जो 6th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके बाद 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में उसने कहा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 3 5 इफ ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। तो आर 1 3 2 5 3 3, देन आर इनवर्स क्या होगा? तो यानी आर इनवर्स यानी ये ए टू बी है, ये रिलेशन जो दे रखे हम ए टू बी, यानी पहला एलिमेंट ए से और दूसरा बी से है। आप देख सकते हो पहला एलिमेंट ए में से, दूसरा बी में से, इसमें इस रिलेशन में जो एलिमेंट है। तो देखिए हमारे पास आर गिवन है, मैं डायरेक्ट करवाता हूँ 7th क्वेश्चन में। आर हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? आर हमें गिवन है आर है हमारे पास 1 3 2 5 और 3 3। तो हमें इसका इन्वर्स निकालना है, आर इन्वर्स यानी ए क्रॉस बी, यानी ए टू बी रिलेशन है तो हमें बी टू ए निकालना है, यानी पहला एलिमेंट बी से दूसरा ए से, यानी पहला एलिमेंट ये ए से है, ये बी से। अगर ये ए टू बी है रिलेशन, ये पहला एलिमेंट यहाँ पे ए से है, दूसरा बी से है। अगर बी टू ए बनानी है तो पहले 3 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा, यानी आर इनवर्स, इनवर्स मीन्स उल्टा, 3 1, ये 5 2 और ये आ जाएगा 3 3। हमें आर का इनवर्स चाहिए था, यानी जो पहले है वो दूसरा चला बन जाएगा एलिमेंट, जो दूसरा वो पहला बन जाएगा। दिस इज आर ए आर इनवर्स, दिस इज आर इनवर्स। तो इसका ऑप्शन रहेगा 7th क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा, यानी हम कह सकते हैं 1 3 3 1 कहाँ है? 3 1 यहाँ नहीं है, 3 1 ये रहा, 2 5 का 5 2 ये रहा, 3 3 का तो उल्टा 3 3, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ए, हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 7th का हमारे पास ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स आप, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ए हैविंग एम एलिमेंट टू फाइनाइट सेट बी हैविंग एन एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और स्टूडेंट्स अगर एक सेट में एम एलिमेंट है, दूसरे सेट में एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगी? तो नंबर ऑफ सबसेट कितनी होगी ए क्रॉस बी की? दैट इज नंबर ऑफ रिलेशन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए स्टूडेंट्स ये आप फॉर्मूला ध्यान भी रखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वो है m और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे स्टूडेंट्स? m इंटू n। और हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालनी है तो हम देखेंगे यानी जो ए क्रॉस बी की नंबर ऑफ सबसेट कितनी होगी, यानी ए टू बी हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालनी है तो हम देखेंगे ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट कितनी होगी। तो ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इतने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी कितनी होगी स्टूडेंट्स? हमारे पास 2⁻mn। तो इसी को कहेंगे हम नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालनी है तो ए क्रॉस बी की नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे। और नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट की नंबर ऑफ सबसेट होती है 2⁻n, यानी 2⁻n। अब ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? mn, तो 2⁻mn। अगर वो बी टू ए नंबर ऑफ रिलेशन निकालते हैं तो बी क्रॉस ए जो सेट है, यानी बी क्रॉस ए में सेट में बी क्रॉस ए जो सेट है उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितनी होगी उसकी, यानी बी क्रॉस ए में हम एलिमेंट देखें कितने और उसको उसकी नंबर ऑफ सबसेट देखनी है तो 2⁻m नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे बी क्रॉस ए में भी हमारे पास mn एलिमेंट होंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट इन बी क्रॉस ए भी कितनी रहेगी? 2⁻mn। नंबर ऑफ सबसेट मीन्स नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी। अगर बी टू ए निकालनी है तो भी वो इतनी ही रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए कितने होंगे? mn होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट कितनी होती है किसी सेट में, यानी जितने उसमें एलिमेंट है उसकी 2 की पावर कर देते हैं हम लोग, तो 2⁻mn हो जाएगी। तो हमारे पास इसका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन, 8th का रहेगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन।
तो 8th का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए रिलेशन आर डिफाइन फ्रॉम दिस सेट टू दिस, यानी एक रिलेशन है जो इस सेट से इस सेट पे है, यानी ये 2 3 4 5 या एक सेट में एलिमेंट, दूसरे में 3 6 7 8 10 है, और रिलेशन डिफाइन है x रिलेशन y, यानी x का y के साथ रिलेशन है और x रिलेटिवली प्राइम टू y, देन डोमेन ऑफ r निकालनी है। अब स्टूडेंट्स रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर को, यानी रिलेटिवली प्राइम मींस को प्राइम। को प्राइम आपने 10th क्लास में किया है, यानी वो दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर, यानी जिन दो नंबर में, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। अब उसने क्या कहा है, रिलेशन इस सेट से हमें इस सेट के ऊपर दे रखी है, तो हमें गिवन सेट क्या है, गिवन सेट, लेट गिवन सेट, हमें एक गिवन सेट को एज्यूम कर ले, एक को ए और एक को बी सेट। हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 2 3 4 5 और बी सेट है हमारे पास 3 6 7 10। और रिलेशन किस तरह से है, रिलेशन है एक्स रिलेशन वाई इज सच दैट इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई। अब रिलेटिवली प्राइम टू वाई मीन्स इसका मतलब है, यानी एक्स एक एक्स लेना और एक वाई लेना है, और ए टू बी है रिलेशन हमारे पास, यानी पहला एलिमेंट यहाँ से लेना है, एक्स यहाँ से लेना है और वाई यहाँ से लेना है, वो इस तरह से लेना है ताकि उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। यानी एक्स अगर मेरे पास रिलेशन बनेगी, एक्स अगर मैंने 2 लिया तो वाई की वैल्यू क्या लूँ, 2 के साथ 3 ले सकता हूँ, 2 के साथ और क्या ले सकता हूँ मैं, 7 ले सकता हूँ। क्यों 2 के साथ 6 नहीं ले सकता, क्योंकि 2 और 6 में कॉमन है 2, यानी वो दो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन है उनको हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम। यानी 2 7 और 2 के साथ 10 नहीं ले सकता। अब 3 के साथ मैं ले सकता हूँ 7 और 3 के साथ मैं 10 भी ले सकता हूँ, क्योंकि 3 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 के साथ मैं 3 ले सकता हूँ, पहला एलिमेंट यहाँ से लेना, दूसरा यहाँ से लेना है। 4 के साथ मैं क्या ले सकता हूँ, 4 के साथ मैं 7 ले सकता हूँ, और 4 के साथ 10 नहीं ले सकता क्योंकि उनमें 2 कॉमन आ जाए। 5 के साथ मैं 3 ले सकता हूँ, 5 के साथ मैं 6 ले सकता हूँ, 5 और 6 में कॉमन नहीं है। 5 के साथ मैं 7 भी ले सकता हूँ। यानी ये वो दो नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और पहला जो एलिमेंट है वो ए से है, दूसरा कहाँ से है, इस सेट से है। तो ये रिलेशन हमारी ए टू बी हो जाएगी, यानी इस सेट से इस सेट की ओर हो जाएगी हमारे पास रिलेशन, अगर पहला एलिमेंट ए से है दूसरा बी से है। और ये एक्स जो है, और एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, वो एक यानी रिलेटिवली प्राइम है, मींस वो को प्राइम है, यानी उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो डोमेन निकालनी है, तो डोमेन क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट उसको डोमेन बोलते हैं, 2 3 4 और 5। तो यानी डोमेन क्या है 2 3 4 5। तो हमारे पास इसका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। अब इसके बाद हम करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। उसने कहा है लेट आर क्या है, रिलेशन है एक्स कोमा वाई, एक्स ए से है वाई बी से है, एंड एक्स आर वाई, यानी एक्स और वाई में रिलेशन है, बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या रहेगी, हमने वो निकालना है स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से डायरेक्ट क्लियर है, देखिए हमने दो एलिमेंट लिए हैं एक्स और वाई, वो इस तरह से लेना ताकि एक्स की रिलेशन किसके साथ बन जाए, वाई की, यानी जो भी कंडीशन, जैसे यहाँ पे कंडीशन दे रखी थी वो सेटिस्फाई कर दे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है यानी रिलेशन बन जाती है, तो जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको रेंज बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये सेट था, इसमें रिलेशन बनाने के बाद सेकंड है 3 7 10 और ये 6, ये क्या है हमारे पास रेंज। तो इसी तरह से यानी जो सेकंड एलिमेंट यानी y क्या होता है, रेंज होता है, यानी y बिलोंग्स टू b, वो रेंज होगा। लेकिन उसमें y बिलोंग्स टू b यानी सभी एलिमेंट रेंज हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सभी एलिमेंट रेंज तब होंगे अगर वो सभी एलिमेंट रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, यानी x की और y की रिलेशन बनती है। तो यानी y जो यानी सेकंड एलिमेंट है y, वो हमारे पास रेंज होगा, और वो कब होगा, जब x और y में रिलेशन बन जाती है। अगर कोई x हम वैल्यू पुट करेंगे और y उसके साथ रिलेट कर जाता है, तो हम y को क्या कहेंगे, रेंज, यानी जो सेकंड एलिमेंट बनता है उसको रेंज कहेंगे। जैसे हमने 2 लिया, 2 के साथ क्या फिट बैठा है यहाँ पे
2 के साथ रिलेशन किसकी बनी, 3 की। तो 3 हमारे पास जब रिलेशन बना देता है ना 2 के साथ, अगर मैं 6 रखूँ तो इस केस में 2 और 6 में 6 इसके लिए क्या नहीं है, हमारे पास रेंज नहीं है। लेकिन 2 के लिए 3 हमारे पास रेंज आ जाएगी, यानी जब ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर देगा 3, ठीक है। तो इसी तरह से यानी जब इस चीज़ को वो सेटिस्फाई कर देगा y, तो y क्या बन जाएगा, रेंज। और y कहाँ से होगा, सेट बी से, क्योंकि अगर रिलेशन ए टू बी है तो सेट बी में हमारे पास क्या होंगे, सेकंड एलिमेंट होंगे सेट बी से, और सेट बी में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे रेंज वाले एलिमेंट। लेकिन वो कौन से एलिमेंट होंगे, जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे यहाँ पे रिलेशन को 3, 7, 10 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स इसका जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास, ऑप्शन रहेगा डी। यानी जो 10th का जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास, तो 10th क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा हमारे पास, वो रहेगा डी। तो 10th क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, डी। अब इसके बाद 11th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसने कहा है लेट ए हमारे पास 1 A 27 ये हमारे पास सेट है, बी ये सेट है, आर बी द रिलेशन इज क्यूब फ्रॉम ए टू बी। यानी आर क्या रिलेशन है, जो ए टू बी क्या है, क्यूब है, मीन्स क्यूब ऑफ ए फ्रॉम ए टू बी। यानी जो ए वाले एलिमेंट है ए टू बी हमारे पास क्या है, क्यूब है। यानी जो ए वाले एलिमेंट है क्यूब ऑफ फ्रॉम ए टू बी, यानी जो ए वाले एलिमेंट है वो बी की क्या है, क्यूब है। मीन्स ए में हमारे पास क्या गिवन है, देख सकते हो आप स्टूडेंट्स, हमारे पास 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में ए हमें गिवन है 1, 8, 27, 64, 125, और बी क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने ए टू बी रिलेशन है, यानी पहला एलिमेंट ए से लेना और दूसरा बी से लेना, वो इस तरह से लेना है ताकि जो बी वाले एलिमेंट है वो ए के क्या हो, क्यूब रूट हो। यानी जो ए वाले एलिमेंट है वो बी की क्या हो, क्यूब हो। यानी अगर 1 लेता हूँ ए से, तो बी से मैं 1 किसकी क्यूब है, 1 की क्यूब है, ये इसकी क्यूब है। अगर मैं 8 लेता हूँ तो 8 किसकी क्यूब है, 2 की क्यूब है स्टूडेंट्स, 8 के साथ 2 आ जाएगा। और 27 किसकी क्यूब है, 3 की क्यूब है, तो 27 के साथ 3 आ जाएगा। 64 किसकी क्यूब है स्टूडेंट्स, 4 की क्यूब है। और 125 किसकी क्यूब है, 5 की क्यूब है, तो 125 के साथ 5 आएगा। यानी जो पहले एलिमेंट है वो दूसरे की क्यूब है, यानी क्यूब ऑफ फ्रॉम ए टू बी, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट वाले हैं वो सेकंड एलिमेंट के क्या रहेंगे, क्यूब रहेंगे। अब यहाँ पे रेंज क्या है, अगर जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट, यानी बी के कौन कौन से एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन को। यानी एक तो 1 कर रहा है, एक 2 कर रहा है, एक 3 कर रहा है, एक 4, एक 5, 6 नहीं कर रहा, तो 6 इज नॉट रेंज। तो मैंने इस क्वेश्चन में यही बनाया था, जो यानी रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब रिलेशन यहाँ पे क्या थी, क्यूब फ्रॉम ए टू बी, यानी क्यूब को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कौन से एलिमेंट पहले एलिमेंट की क्यूब हैं, यानी वो सभी रेंज हो जाएंगे। यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे पास क्या रहेंगे, रेंज के एलिमेंट रहेंगे। अब 11th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो यानी इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास, इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास, ऑप्शन रहेगा हमारे पास ए। तो 11th का हमारे पास ऑप्शन रहेगा ए। तो अब 12th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 12th क्वेश्चन उसने क्या कहा है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उसने कहा है आर एक रिलेशन है एक्स वाई, और वो इस तरह से है, तो वाई किसके इक्वल है, एक्स माइनस 1 के मोड के इक्वल है, और एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और एक्स का मोड क्या है, लेस देन इक्वल टू 3। देन डोमेन ऑफ रिलेशन लिखनी है, डोमेन ऑफ रिलेशन लिखनी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ अच्छे तरीके से आपको। ये 11th क्वेश्चन था हमारे पास, और ये है 12th क्वेश्चन। तो हमारे पास रिलेशन इस तरह से है, एक है x लेना है और दूसरा y लेना है, और x और y इस तरह से लेना है ताकि वो x माइनस 1 का क्या हो, मोड हो। और x कहाँ से लेना है, इंटीजर से लेना है। और अगली कंडीशन है, और जो x का मोड है वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा। यानी अगर मैं ये कहूँ x कौन कौन से एलिमेंट हो गए, यानी जिनका मोड क्या होगा, 3 या 3 से छोटा होगा। अब देखिए वो कौन कौन से एलिमेंट है, यानी x में अगर मैं एलिमेंट लगाऊं जिनका मोड, अगर -3 का मोड करें तो -3 का मोड क्या रहेगा, -3 का मोड क्या रहेगा, 3। अगर मैं -4 का मोड करूं तो वो आएगा 4, तो ये एलिमेंट नहीं आएगा x, तो यहाँ x यानी -3 आ सकता है। तो x के साथ x और y हमने इस तरह से लेना है, यानी रिलेशन हमारे पास बनेगी। पहला एलिमेंट आया -3, तो -3 अगर x लिया है तो y क्या आएगा मेरे पास, -3, यहाँ पे x की वैल्यू -3 रखेंगे तो -3 -1 इसका मोड, तो आएगा -4 का मोड क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है नेगेटिव क्वांटिटी को। तो यानी
यहाँ पे आ जाएगा -3 के साथ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी अगर मैं -2 रखूँ, x क्या है जिनका मोड -3 से छोटा हो, किन किन का मोड -3 का से छोटा है, तो x आएगा। एक तो -3 का मोड भी -3 से छोटा है, क्योंकि -3 का मोड 3 आएगा। -2 का मोड भी 3 से छोटा है, 1 का -1 का भी, 0 का भी, 1 का भी, 2 का भी, 3 का। लेकिन 4 का मोड 3 से बड़ा है, या उसने कहा है। यानी x वो सभी एलिमेंट है जिनका मोड 3 है या 3 से छोटा है। तो इन सभी एलिमेंट का मोड 3 या 3 से छोटा है। यानी मॉडुलस का मतलब अगर इनका पॉजिटिव करें तो अगर -4 आप कहोगे -4 का मोड अगर करते हैं वो 4 आएगा, वो 3 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास ये एलिमेंट है, ये वो इंटीजर है जिनका मोड 3 या 3 से छोटा है, यानी ये x है। तो y क्या आएगा स्टूडेंट्स फिर हमारे पास, यानी x की वैल्यू -3 रखी तो ये आ गया, x की वैल्यू -2 रखी तो यहाँ पे रखो -2, तो -2 -1 -3 का मोड 3, x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखें तो 1 रखो, 1 - 1 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू 4 हम रख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास x यही था सिर्फ। तो ये वो ऑर्डर पेयर बन गए जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है x, और जो x है उनका मोड क्या है 3 या 3 से छोटे, यानी उनका मॉडुलस करेंगे अगर उनको नेगेटिव है तो अगर उनको पॉजिटिव भी करेंगे वो 3 या 3 से छोटे रहेंगे। और y क्या है, y वो एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई करो, यानी अगर x को इसके अंदर रखें तो वो क्या आएगा y आएगा। अगर x को -3 रखें, -3 -1 -4, तो -4 का मोड 4 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास y। अब इसने पूछा क्या है स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ रिलेशन पूछी है, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन तो हमारे पास ये थे -3 -2 -1 0 1 2 3, तो यानी ये एलिमेंट आए डोमेन। डोमेन कौन कौन से आए, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे -3 -2, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ए करेक्ट। अब नेक्स्ट उसने 13th क्वेश्चन में कहा है, देख सकते हो आप 13th क्वेश्चन, अगर एफ एक्स दे रखा है x³ - 1/x³ और एफ एक्स प्लस 1/f((1/x) इज इक्वल टू, हमें ये निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो 13th क्वेश्चन में हमें दे रखा है एफ एक्स दे रखा है x³ - 1/x³, तो हमें निकालना है एफ एक्स प्लस f((1/x)। तो स्टूडेंट्स एफ एक्स तो हमारे पास ये रहा, और f((1/x) अगर मैं निकालूँ वो क्या आएगा, यानी x या 1/x रखो, तो x या 1/x रखोगे तो आएगा 1/x³ आ जाएगा, और -1/1/x रखोगे यहाँ पे x या 1/x रखेंगे तो 1/x यानी ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आया 1/x, तो यानी एफ एक्स प्लस f((1/x), यानी x या 1/x रखा तो ये आ गया। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है मेरे पास x³ - 1/x³, और f((1/x) क्या है, ये रहा 1/x³ - x³। तो इससे ये कैंसिल स्टूडेंट्स, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया 0। तो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 14th क्वेश्चन, तो 14th क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट्स 14th क्वेश्चन देखते हैं, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स 1/x - x का मोड, तो इसकी डोमेन क्या रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट 14th क्वेश्चन, फंक्शन है हमारे पास 1/√x - x का मोड। देखिए डोमेन क्या होती है स्टूडेंट्स, डोमेन क्या होती है, यानी x की वो वैल्यू जो हम इसमें पुट करें, फंक्शन में पुट करें, और उसको वो रियल रखे, और फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, यानी नॉट डिफाइन ना हो, रियल हो या डिफाइन हो। अगर x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर, अब हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन आप देख सकते हो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, एक रियल नंबर है, दूसरा रियल पॉजिटिव, तीसरा रियल नेगेटिव, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, एक रियल नंबर, रियल पॉजिटिव, रियल नेगेटिव, नन ऑफ दीज, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स। कोई भी रियल नंबर पुट करें, मान लो 1 पुट करें तो 1 - 1 का मोड तो 0 आएगा, 1 यानी, और 0 जब रखोगे 0 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इट मीन्स हमारे पास ये 0 नहीं बनना चाहिए डिनोमिनेटर में,
हमने यही बोला ना, डोमेन क्या होती है, वो एक्स की वो वैल्यू जो उसको नो डिफाइन ना बनने दे और रियल रखे। और अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू रियल पॉजिटिव रखता हूँ तो भी 0 बनेगा, रियल नंबर रखूँगा तो अगर नेगेटिव रियल रखता हूँ तो -3 रखा तो -3 -3 का मोड प्लस, तो माइनस का 6, ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो एक्स की जगह अगर -3 रखेंगे तो आएगा -3 -3 का मोड, तो यानी -3 -6 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और -6 का मोड नो डिफाइन आ जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज़ इमेजिनरी नंबर। तो यानी हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से गिवन है, ना तो रियल आएगा, ना रियल पॉजिटिव आएगा, ना रियल नेगेटिव, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा हमारे पास। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, डी। अब स्टूडेंट्स इसका 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन में क्या है, ए हमें दे रखा है, ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स 0 नहीं है, और एक्स -4 और 4 के बीच की वैल्यू है, और फंक्शन है ए टू रियल, यानी ए टू रियल, एक्स क्या है -4 और 4 के बीच के रियल, ठीक है। और एफ एक्स दे रखा है मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए इज, तब ए क्या आएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, पहले स्टेटमेंट हम लिखते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो 15th क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 15th क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं आपको बता देता हूँ। तो 15th क्वेश्चन में देखिए हमें ए गिवन है, ए क्या गिवन है हमारे पास, x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज सच दैट जो x 0 नहीं है, x 0 भी नहीं है और x रियल नंबर है, और x कौन से रियल नंबर है, -4 और 4 के बीच के। और फिर उसने कहा है, और जो फंक्शन है हमारे पास वो है a टू रियल नंबर, और फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या दे रखी है, एफ एक्स दे रखा है हमें मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स क्या है, ए से बिलोंग करता है, यानी ए मेरे पास क्या रहेगा, यानी ए हमारे पास सेट रहेगा -4 और 4 के बीच की वैल्यू। सपोज करो हम 0 नहीं है एक्स, अगर एक्स की वैल्यू -4 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए फंक्शन में अगर एक्स की वैल्यू -4 रखें यहाँ पे, तो -4 अपॉन का मोड अपॉन -4, एक्स की वैल्यू अगर मैं -4 रखूँ तो क्या आएगा, -4 का मोड 4, 4 अपॉन -4, ये आया -1। अगर मैं -4 3.9 रखूँ, -3.9 अपॉन -3.9, एक्स की वैल्यू रखी यहाँ पे -3.9, तो -3.9 का मोड 3.9 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये -3.9 नीचे एज इट इज, तो ये आ गया -1। अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 रखूँ, प्लस का रखूँ, तो 3/3 यहाँ पे रखूँ, 3/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/3, ये आ जाएगा 1, या तो -1 आएगा आंसर, या आएगा हमारे पास 1, यहाँ पे -1 आया, -1 या आएगा 1, और एक्स की वैल्यू 0 तो है नहीं क्योंकि उसने बोला है। तो यानी उसने पूछा क्या है हमारे पास, उसने क्या पूछा है, देन ए इज, तब ए क्या रहेगा हमारे पास, उसने ये पूछा। तो स्टूडेंट्स उसने ए पूछा है, लेकिन ए नहीं पूछना चाहिए, उसको पूछना चाहिए रेंज क्या आएगी, यानी एफ एक्स क्या आएगा हमारे पास, एफ एक्स, यानी अगर हम एक्स की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, ए से पुट करेंगे, तो या एफ एक्स हमारे पास आएगा या तो -1 आएगा या 1 आएगा, या तो -1 आ रहा है आप देख रहे हो, या 1 आ रहा है, तो यानी हमारे पास एफ एक्स आएगा जो वो आएगा हमारे पास या तो -1 आएगा या 1 आएगा। उसने ए पूछा है तो, लेकिन ए नहीं पूछना उसने गलत पूछा है। तो व्हेन x बिलोंग्स टू ए, जब x a से हम लेंगे कोई भी एलिमेंट, a क्या है मेरे पास -4 और 4 के बीच की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे फंक्शन में रखेंगे तो फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, या तो -1 आएगा या 1 आएगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए पे हम टिक मार्क कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये 15 का ए पार्ट रहेगा हमारे पास आंसर। ओके, तो 16th क्वेश्चन है, एफ एक्स हमें ये गिवन है फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट्स, ऊपर भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे भी। अगर हमारे पास फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स ही फॉर्म का है तो हम इसको कहेंगे रेशनल फंक्शन, तो ये है ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो रेशनल फंक्शन कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। रेशनल फंक्शन हमारे पास ये क्वेश्चन है 16th। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, रेशनल फंक्शन
रेशनल फंक्शन क्या होगा, या जैसे एफ एक्स हमारे पास रेशनल फंक्शन है, यानी पी एक्स ऊपर भी एक्स में फंक्शन है और नीचे भी एक्स में फंक्शन है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म का जो फंक्शन होगा उसको कहेंगे हम रेशनल फंक्शन। तो देखिए ऊपर भी हमारे पास एक पी एक्स की फॉर्म का और नीचे क्यू एक्स की फॉर्म का फंक्शन, तो दिस इज रेशनल फंक्शन। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है इफ़ एफ इज फ्रॉम क्यू टू क्यू, यानी एफ क्या है, फंक्शन है क्यू टू क्यू इन रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, और एफ एक्स हमें डिफाइन है एक्स स्क्वायर, एफ इनवर्स माइनस एफ इनवर्स 9 निकालना है, एफ इनवर्स 9 निकालना है स्टूडेंट्स। तो देखिए इनवर्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो 17th क्वेश्चन में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है, स्टेटमेंट है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास क्यू टू क्यू रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, और एफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स को हम वाई एज्यूम करते हैं स्टूडेंट, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारे पास, वाई में है यानी एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है और ये एक्स, यानी एफ एक्स क्या है, एक्स में फंक्शन। अब हमें उल्टा बनाना है, यानी वाई में फंक्शन बनाना है। तो हमें निकालना है एफ इनवर्स 9, तो एफ इनवर्स 9 क्या होगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ। एफ इनवर्स 9 यहाँ से डायरेक्ट कैसे होगा स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एफ इस साइड आके हो जाएगा एफ इनवर्स, एफ जो है इस साइड आके एफ इनवर्स हो जाएगा, तो यानी एफ एक्स, अब उसने कहा एफ इनवर्स 9, यानी 9 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, यानी एफ इनवर्स 9 को मैं 3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा, 9 आएगा, यानी ऑप्शन रहेगा हमारे पास, यानी ऑप्शन क्या रहेगा, 3 रहेगा, और -3 रखें अगर x की वैल्यू -3 रखें तो -3 का स्क्वायर भी 9, तो यानी -3 रखें तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर, एफ इनवर्स -3 का स्क्वायर, तो वो भी हमारे पास एफ इनवर्स 9 आएगा, यानी हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा या तो 3 आएगा या -3 आएगा, ये ऑप्शन हमारे पास रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन। और लेकिन अगर दूसरा वे क्या है हमारे पास, ये x में फंक्शन है, अब हमें y में बनाना है, इन एफ एक्स को हम y कहते हैं, तो यहाँ से y इज एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा √y, अब स्केयर है उस साइड में, स्केयर प्लस माइनस में, अब x क्या है, यानी x क्या है, f उस साइड चला जाएगा, यानी x, यानी एफ एक्स को हमने y एज्यूम किया, आप देख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है मेरे पास, तो x आ जाएगा एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स y आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास। तो अब देखिए x की वैल्यू हम एफ इनवर्स y रखें तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस √y। अब देखिए अब एफ इनवर्स 9 निकालना है, तो यहाँ पे y की जगह 9 रखें तो एफ इनवर्स -9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट आएगा +3, तो आप इस वे से भी कर सकते हो +3, तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास या तो प्लस का 3 है और ये माइनस का, यानी या तो प्लस का 3 या माइनस का 3 है, तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास ये सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर, आप देख सकते हो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर -5 इंटू ग्रेटर इंटीजर एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो उसने बोला है जो ये ब्रैकेट है ये किसको डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन यानी हमारे पास जो 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 18th क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट है, हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर -5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो उसने कहा है देन x की वैल्यू क्या आएगी, देन x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x किससे बिलोंग करेगा। तो आप देखिए स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, ग्रेटेस्ट का मतलब इंटीजर x का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास 9.1 आ गया तो 9.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी इससे पहले बड़े से बड़ा इंटीजर क्या है, 9.1 से पहले बड़े से बड़ा इंटीजर आया 9, इन 9.1 का जो ग्रेटर इंटीजर है 9, 3.7 का ग्रेटर इंटीजर जो इससे पहले बड़े से बड़ा इंटीजर क्या है, 3.7 से पहले बड़े से बड़ा इंटीजर 3, तो -6.2 से पहले इंटीजर कौन सा आया है, -7 आया है। नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, यानी जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है,
1.9 का ग्रेटर 1.9 से पहले जो पूरा नंबर 1, इसी तरह -0 से पहले जो पूरा नंबर है -1, -1 से पहले -1.9 का -2 आ जाएगा, तो नेगेटिव नंबर का एक बढ़ जाता है यानी -7 हो जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है उससे पहले जो पूरा इंटीजर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, इसके फैक्टर बनाता हूँ। ग्रेटर इंटीजर एक्स का स्क्वायर -3 2 6, 3 ग्रेटर इंटीजर एक्स -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स +6 = 0। यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कॉमन आ गया, अंदर बच गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3, और यहाँ से -2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स +3। स्टूडेंट्स, जो ये ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की है, और ये आ गया =0। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3 दोनों से कॉमन आ गया, और यहाँ पे बच गया अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -2 = 0। अब या तो ये 0 या ये 0, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स =3 आया, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स = 2 आया। तो 2 कब आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स? जब x बिलोंग्स टू किससे है? 2 कब आता है? जब x 2 और 3 के बीच की वैल्यू है, यानी या तो 2 है या 2 और 3 के बीच की वैल्यू है, तब हमारे पास 2 आता है, यानी या तो 2 है, क्योंकि 2 का ग्रेटर इंटीजर 2 आएगा, 2.1 का भी 2 आएगा, 2.2 का भी 2 आएगा। यानी ये ग्रेटर इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 कब आती है? जब x किससे बीच का हो? 2 और 3 के बीच का हो। और 3 कब आती है? जब x किससे बिलोंग करता हो? हमारे पास या तो 3 से करता हो या 3 से 4 के बीच में, यानी 4 ना हो, क्योंकि 4 का ग्रेटर इंटीजर तो 4 आएगा, यानी 4 नहीं है, 3 है, या 3 से बड़ी वैल्यू 3 और 4 के बीच का, 3.2 का ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा? 3 आएगा। तो यानी x क्या आएगा हमारे पास? यानी या तो ये है या ये दोनों आएंगे। तो यानी x हमारे पास क्या है? x बिलोंग्स टू, यानी 2,3 का हमारे पास यूनियन 3,4 का ओपन इंटरवल। 3 का हमारे पास क्या रहेगा? यानी हमारे पास अगर हम, यानी 3 का ओपन इंटरवल रहेगा तो 2 आएगा, यानी 3 का ग्रेटर इंटीजर 3 रहेगा, लेकिन हमें 2 चाहिए, तो 2 तो क्लोज और 3 ओपन। 2.9 का भी हमारे पास 2 रहेगा, लेकिन 3 का 3 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो कौन कौन सी रहेगी? या 2,3 यूनियन 3,4, यानी हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं 2 का क्लोज है, यहाँ पे 3 का क्या आ गया? क्लोज आ गया, और 4 का ओपन है, टोटल 4 का ओपन, 2,4 का ओपन। तो ये वैल्यू रहेगी हमारे पास। तो ऑप्शन रहेगा, यानी 2 का क्लोज है, यहाँ पे 3 का भी क्लोज है, यानी 2 और 3 के बीच की वैल्यू आ गई। फिर 4 का ओपन है, तो 4 को ओपन कर दिया, यानी 3 और 4 के बीच की वैल्यू भी आ गई, लेकिन 4 नहीं है, यानी डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं 2,4 और उसके बीच की वैल्यू 2 तो है, लेकिन 4 नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन रहेगा हमारे पास, इसका ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स, इसका 19th क्वेश्चन है, एफ एक्स हमें गिवन है 2 की पावर x + 2 की पावर -x/2, देन f ऑफ x + y इंटू एफ ऑफ x - y इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन है 2 की पावर x + 2 की पावर -x/2, हमें निकालना है f ऑफ x + y इंटू एफ ऑफ x - y। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एफ एक्स है, तो एफ ऑफ x + y क्या होगा? यानी x या x + y रखेंगे, यानी ये आएगा हमारे पास 2 की पावर x + y प्लस 2 की पावर माइनस इंटू x + y/2, और प्लस या मल्टीप्लाई में उसने क्या कहा है? एफ ऑफ x + y, हमने जहाँ पे x है वहाँ पे x + y रख दिया, तो एफ ऑफ x + y बन गई। और फिर उसने मल्टीप्लाई में कहा एफ ऑफ x - y, यहाँ x या x - y रखेंगे, 2 की पावर x - y प्लस 2 की पावर माइनस ऑफ x - y/2। तो ये रहेगा स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे बन गया 1/4, तो ये 2 की पावर x 2 की पावर x - y की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करेंगे 2 की पावर x + y से, इंटू 2 की पावर x - y, नीचे 2 × 2 1/4 बन गया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, प्लस 2 की पावर ये -x + y की मल्टीप्लाई करेंगे
2 की पावर x माइनस वाई के साथ। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, प्लस 2 की पावर x प्लस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर माइनस ऑफ x माइनस वाई के साथ। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर माइनस ऑफ x प्लस वाई इंटू में 2 की पावर माइनस ऑफ x माइनस वाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अपॉन में 4 मैंने सारी से बाहर ले लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 1/4 जब बेस ए में पावर ऐड हो जाती है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो 2 की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस यहाँ पे 2 की पावर बेस ए में पावर ऐड हो जाएगी माइनस एक्स माइनस वाई है जब इसको खोलेंगे, और ये प्लस एक्स प्लस वाई बेस ए में पावर ऐड हो गई एक्स माइनस वाई। ओके, तो इसी तरह से ये बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, ये आ जाएगा प्लस 2 की पावर x प्लस वाई, और जब ये माइनस के साथ खुले माइनस एक्स और प्लस वाई। और इसी तरह से स्टूडेंट्स लास्ट वाला भी जब ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी 2 की पावर माइनस एक्स माइनस वाई, और जब ये माइनस के साथ खुलेगा माइनस एक्स और प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स ये बेस सेम थे, पावर ऐड होगी, नीचे ये एज इट इज। तो y से यहाँ y कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल, और यहाँ y से y कैंसिल। तो हमारे पास जो बचा वो बचा 1/4 2 की पावर 2x, और ये x 2 की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स, ये हो गया प्लस 2 की पावर माइनस 2x, और यहाँ पे बन गया 2 की पावर y प्लस वाई, ये बन गया 2 की पावर 2y, और यहाँ पे 2 की पावर माइनस वाई और माइनस वाई प्लस 2 की पावर माइनस 2y। तो स्टूडेंट्स ये 4 है, 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 बोल सकता हूँ, तो 1/2 एज इट इज, एक 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर माइनस 2x अपॉन 2, और फिर प्लस ये 1/2 सारी के बाहर है, और इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी और इसके साथ भी, आ जाएगा 1/2 2 की पावर 2y माइनस 2 की पावर माइनस 2y अपॉन में 2 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे f ऑफ x में f ऑफ 2x रखूँ तो वो क्या बनेगा, x या 2x रखो तो यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर माइनस 2x, x या 2x रखेंगे अपॉन 2, तो यानी f ऑफ 2x की वैल्यू क्या है 2 की पावर 2x 2 की पावर माइनस 2x अपॉन 2, तो ये देखिए 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर माइनस 2x अपॉन 2, तो ये बन गया हमारे पास 1/2 f ऑफ 2x। और इसी तरह से अगर x की जगह यहाँ 2y पुट कर दूँ तो यहाँ पे 2 की पावर 2y माइनस प्लस 2 की पावर माइनस 2y, जैसे 2x यहाँ पे 2y पुट करूँ तो 2y आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2y, तो ये यानी बन जाएगा अगर x यहाँ 2y पुट करें तो f ऑफ 2y आ जाएगा, तो यानी ये सारा क्या बन जाएगा f ऑफ 2y। तो यही इसका स्टूडेंट्स आंसर आएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास 1/f ऑफ 2x f ऑफ 2y, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 है जो वही करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब इसके बाद हम 19th क्वेश्चन के बाद 20th क्वेश्चन करते हैं। 20th क्वेश्चन में उसने क्या कहा है देख सकते हो आप स्टूडेंट्स, फंक्शन है हमारे पास रियल नंबर टू रियल नंबर, और इज डिफाइंड बाय एफ एक्स कोस स्केयर एक्स प्लस साइन की पावर 4x, कोस स्केयर एक्स प्लस साइन की पावर 4x, देन एफ ऑफ आर इज इक्वल टू, एफ एक्स हमारे पास ये है तो एफ ऑफ आर किसके इक्वल होगा हमें ये बताना है। तो हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। 20th क्वेश्चन में हमें गिवन है, 20th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ फंक्शन है हमारे पास रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन क्या डिफाइन है, कोस स्केयर एक्स प्लस साइन रेज टू पावर 4x। तो हमें निकालना है एफ ऑफ रियल नंबर, यानी फंक्शन की रियल नंबर पे वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन ये है, तो सबसे पहले हम फंक्शन की यानी रियल नंबर पे हमने वैल्यू निकालनी है, रियल नंबर पे वैल्यू क्या रहेगी। तो सबसे पहले कोस स्केयर एक्स, और कोस साइन की पावर 4 को मैं साइन स्केयर एक्स इंटू साइन स्केयर एक्स बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स,
और मैंने क्या किया कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज, तो साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बोल दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये बन गया 1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हम इसको साइन एक्स कोस एक्स, ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसको होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। और मैंने अब क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ अंदर मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन एक्स कोस एक्स अंदर मैंने, और अंदर ही मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बना 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x, और अपॉन में 2 इसका स्क्वायर है, अपॉन में 2 इसका स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस ये साइन 2x का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 2x, और अपॉन में 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर की कम से कम वैल्यू 0 होती है। अगर हम स्क्वायर ये जो साइन स्क्वायर 2x है इसकी कम से कम वैल्यू 0 लें, इफ़ साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0 आए, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी फंक्शन की, यानी जो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, तो फंक्शन क्या रहेगा f, अगर साइन स्क्वायर 2x 0 रहेगा, यानी इसकी यानी कम से कम वैल्यू अगर 0 लें, तो यानी फंक्शन हमारे पास रहेगा स्टूडेंट्स 1 माइनस, यानी 1 माइनस 1/4 इंटू 0, तो आएगा 1। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कितनी है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर साइन और कोस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है, तो स्क्वायर की भी 1 होगी। तो ये स्टूडेंट्स आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन और कोस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। साइन और कोस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, लेकिन स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू वो रहेगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लें हम, इफ़ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 लें, साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 लें, अगर ये 1 लें मैक्सिमम वैल्यू ले लें इसकी, तो ये f(x) क्या रहेगा मेरे पास 1 माइनस 1/4 इंटू इसकी वैल्यू 1 लें, तो 1 माइनस 1/4 ये आएगा 3/4। यानी जो फंक्शन में रियल नंबर पे जो वैल्यू रहेगी, इसकी रियल नंबर पे जो वैल्यू रहेगी, यानी कम से कम वैल्यू 3/4 आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 1 आएगी, यानी 3/4, 1, यानी यार 3/4 भी आएगी और 1 भी आएगी, यानी हमारे पास ये रहेगी रियल नंबर पे इस फंक्शन की वैल्यू। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑप्शन कौन सा है 3/4, 1, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसके बाद इसका लास्ट MCQ देख लेते हैं स्टूडेंट्स, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x). देखिए स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन हमें डिफाइन है, फंक्शन क्या डिफाइन है आप देख सकते हो, फंक्शन डिफाइन है 4 - x अपॉन x - 4 इज गिवन बाय, ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसकी रेंज निकालनी है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज निकालनी है। तो स्टूडेंट्स फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ स्टूडेंट्स, 21st क्वेश्चन है, और हमारे पास फंक्शन है 4 - x अपॉन x - 4। देखिए स्टूडेंट्स हम जब डोमेन और रेंज निकालते हैं, डोमेन जब हम डोमेन क्या होती है x की वो सभी वैल्यू जो उसको जो फंक्शन में पुट करें और फंक्शन क्या रहे रियल रहे, इमेजिनरी ना बने। इमेजिनरी कब बनेगा स्टूडेंट्स, अगर स्क्वायर रूट में होगा। अब स्क्वायर रूट में नहीं है फंक्शन, मीन्स हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये स्क्वायर रूट में नहीं है फंक्शन, तो ये रियल ही रहेगा। लेकिन और डिनोमिनेटर में 0 ना बनता हो, अगर x की वैल्यू 4 पुट करें, x की वैल्यू 4 पुट करें तो डिनोमिनेटर में 0 बनता है, विच इज़ नॉट डिफाइन आ जाएगा, यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी हमें इसको इनफाइनाइट बनने से रोकना है और इसको हमने रियल रखना है। रियल तो रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है, तो x ही सभी वैल्यू पे रियल रहेगा, सभी रियल नंबर पे रियल रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है x = 4 पे, तो डोमेन आ जाएगी हमारे पास, यानी 4 नहीं है हमारे पास डोमेन आ जाएगी, यानी सभी रियल नंबर आ जाएगी एक्सेप्ट 4, यानी 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 पे डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है 0 बन रहा है, ये तो डोमेन आएगा। और रेंज क्या रहेगी स्टूडेंट्स हमारे पास, रेंज हमारे पास रहेगी
रेंज देखिए स्टूडेंट्स, यानी हम डोमेन को पुट करने के बाद जो वैल्यू निकलती है, अब रेंज अगर यहाँ से मैं यहाँ से देखिए कॉमन लूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो x-4 अपॉन x-4, तो x की कुछ कोई भी वैल्यू पुट कर देना आप, 2 3 4 5 कुछ भी पुट करो तो ऊपर और नीचे कैंसिल होकर के -1 ही रहेगा। यहाँ पे x यहाँ कुछ भी पुट करो, आप कुछ भी पुट करो, 1 पुट करो तो भी -1, 2 पुट करो तो भी माइनस, कुछ भी पुट करके देख लो तो ये -1 आएगा। तो रेंज क्या रहेगी स्टूडेंट्स हमारे पास -1। तो यानी हमारे पास जो ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, डोमेन ये रहेगी, रेंज ये रहेगी। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्शन रहेगा हमारे पास ये सी ऑप्शन रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एमसीक्यू, यानी सेकंड चैप्टर के हमारे पास एमसीक्यू हमने कर लिया। इसके बाद हम लोग 20 सेकंड से बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप 50 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।